We'll be solving the question microcycle. In this question, you'll be given an undirected weighted graph which has n vertices and m edges. There is at most one edge between each pair. It means there is no parallel edges in the graph as well as there is no self loops. Now, the graph can be disconnected too. We need to find any simple cycle which has the weight of the lightest edge is minimum. And a cycle is called simple if it does not pass through the same vertex twice or does not contain the same edges twice. So let me make it more clear. क्वेश्चन में एक अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन होगा। अब उस अनडायरेक्टेड ग्राफ में मेरे को कोई भी सिंपल साइकिल प्रिंट करना है। अब सिंपल साइकिल क्या होगा, लाइक इफ़ हम 1 से ट्रैवर्स करें 2 एंड फिर हम बोलेंगे 2 से हम ट्रैवर्स कर लेंगे 1, तो ये एक साइकिल है। बट ये पॉसिबल नहीं है, लाइक हम लोगों को एक ऐसा वाला साइकिल चाहिए और कोई भी जो वर्टेक्स है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। लाइक ये साइकिल में देख रहे हैं हम लोग, ये वर्टेक्स जो रिपीट हो रहा है, तो ये भी सिंपल साइकिल नहीं है। तो एक सिंपल साइकिल ऐसा होगा नॉर्मली। तो एक ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट है और सिंपल साइकिल में भी हम लोगों को मिनिमम वेट एज वेट होना चाहिए। लाइक लेट्स से ये साइकिल है, इसमें मिनिमम एज का जो वेट है वो 2 है। ये साइकिल है, मिनिमम एज वेट है 4। तो ये वाला साइकिल रिटर्न करना है बिकॉज हम लोगों को वो वाला साइकिल रिटर्न करना है जिसका मिनिमम एज वेट जो हो वो मिनिमल होना चाहिए। तो फिर हम लोगों को एक ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ब्रिजेस के कॉन्सेप्ट में होते हैं कि ब्रिज होता है कि कोई भी एज इफ़ उसको हम लोग रिमूव कर देना तो दो जो ग्राफ होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लाइक ये वाला को हम लोग इफ़ रिमूव करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। या फिर कोई भी एज होगा, इफ़ अगर उसको हम लोग रिमूव करते हैं, लाइक ये जो साइकिल में प्रेजेंट है, तो ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा, बस वो एज रिमूव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो ब्रिजेस नहीं है वो साइकिल में प्रेजेंट है। एटलीस्ट कोई भी साइकिल हो साइकिल में प्रेजेंट है, जो ब्रिजेस नहीं है। कोई ना कोई साइकिल में प्रेजेंट ही है जो ब्रिजेस नहीं है। सो इफ़ अगर हम लोग ब्रिजेस फाइंड कर ले और ब्रिजेस फाइंड करने के बाद जो भी एजेस होगा उसको एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग। जो अभी हम लोगों के पास एजेस है उनमें से हम ब्रिज को माइनस कर देते हैं, लाइक ब्रिजेस एलिमिनेटेड। उसके जो भी रिमेनिंग जो एजेस होंगे वो सारे कोई ना कोई साइकिल फॉर्म कर ही रहे हैं। बट मेरे को कोई भी साइकिल प्रिंट करना है जिसके पास जो एज वेट हो, लाइक मिनिमम एज का जो वेट हो वो मिनिमल होना चाहिए। अब जो रिमेनिंग एजेस है उसमें से हम फाइंड करेंगे कि कोई भी जो एज है उसमें से मिनिमम वेट क्या है। रिमेनिंग एजेस में से मिनिमम वेट क्या है। अब लेट्स से ए बी है जिसका मिनिमम सबसे मिनिमम वेट है जो रिमेनिंग एजेस है। तो ए बी को अगर हम लोग कंसिडर करके साइकिल फॉर्म करने का ट्राई करें, लाइक ए बी इफ़ ब्रिज नहीं है तो ये कोई ना कोई साइकिल का पार्ट है ही, और ये हम लोग रिमेनिंग एजेस में से ए बी को निकाल रहे हैं, तो ये साइकिल का पार्ट है ही फॉर श्योर। अब ए को एज अ सोर्स कंसिडर करते हैं एंड बी को एज अ डेस्टिनेशन, देन साइकिल फॉर्म कर लेते हैं और वो हम लोगों का आंसर होगा। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि ब्रिजेस फाइंड करो एंड ब्रिजेस फाइंड करने के बाद उसको जो एक्चुअल एजेस है उनसे एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करने के बाद जो रिमेनिंग वाले आएंगे उनमें से मिनिमम वेटेड एज फाइंड करो। मिनिमम वेटेड, लेट्स से वो ए बी है मिनिमम वेटेड एज। अब वो ए को एज अ सोर्स ट्रीट करो एंड बी को एज अ डेस्टिनेशन, उसके फिर साइकिल फॉर्म कर लो। तो उसका साइकिल फॉर्म हो गया, फिर हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे। तो वही करना है क्वेश्चन में। तो ये ब्रिजेस फाइंड करने का जो प्रोसेस है, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ चेक दैट आउट। उसके फिर ब्रिजेस फाइंड करने का एल्गोरिथम पूरा क्लियर हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ब्रिजेस फाइंड करना है, बिकॉज इफ़ हम लोग के पास सोर्स है और डेस्टिनेशन है तो नॉर्मल ट्रैवर्सिंग करके हम लोग निकाल सकते हैं। लाइक इफ़ आई गॉट द डेस्टिनेशन आफ्टर ट्रैवर्सल इन द DFS ट्रैवर्सल, देन आई रिटर्न टू ओके आई गॉट माई डेस्टिनेशन। उसका जिन भी नोड के पास, जैसे हम लोग 1 पे हैं, 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, यहाँ पे से 5 6, और हम लोगों का ए जो है 1 है, डेस्टिनेशन इज 6, ठीक है, ये कनेक्टेड है। उसके 4 के बाद यहाँ पे भी लेट्स से 9 10 8 ऐसा है ग्राफ।
तो 1 से गए 2 पे, 2 से 3 गए, फिर ये ट्रैवर्स किए, जो भी ट्रैवर्स किए, फिर यहाँ से हम बैक ट्रैक करके 3 के पास ही आए वापस, क्योंकि मेरे को कोई डेस्टिनेशन नहीं मिला। अब हम 3 से जाएंगे 5 के पास, 5 के बाद जाएंगे 6 के पास, ये। अब यहाँ पे जो 6 मिल गया डेस्टिनेशन, तो हम यहाँ से करेंगे ट्रू रिटर्न। तो ये ट्रू रिटर्न होके आएगा 5 के पास, जो भी उसके पास में प्रेजेंट है। फिर 5 रिटर्न होके जाएगा ट्रू 3 के पास। अब 3 के 2 से आया था, तो ये 2 के पास जाएगा ट्रू, एंड देन फाइनली 1 के पास। तो जिसके पास भी ट्रू जा रहा है वो मेरे साइकिल का पार्ट है। तो इन द DFS कॉल जिसके पास भी ट्रू जाएगा हम उसको आंसर में सेव कर लेंगे, उसके फिर लास्ट में उसको प्रिंट कर देंगे। बट प्लीज़ ये ब्रिजेस वाला एल्गोरिथम पहले देख लेना, तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। दैट्स इट, लेट मी शो द कोड फॉर मोर क्लियरेंस। फर्स्ट एन एंड एम हम लोग इनपुट ले लेंगे, जो कि नंबर ऑफ वर्टिसेस, एंड एम इज द नंबर ऑफ एजेस है। उसके बाद फिर एक एडजेंसी लिस्ट अभी हम लोग क्रिएट करेंगे यूजिंग दिस ए और बी जो हम लोगों का एज है। तो ये एडजेंसी लिस्ट क्रिएट हो गया, और फिर हम लोग कॉस्ट को भी सेव कर लेंगे। फॉर दिस आई एज द कॉस्ट इज 3, हम लोग कॉस्ट सेव कर ली, और सारे एजेस को भी हम लोग सेव कर लिए एजेस सारे में। अब इसके बाद हम लोग ब्रिजेस कैलकुलेट करेंगे। तो ब्रिजेस कैलकुलेट करने के लिए लो और डिस्कवरी टाइम चाहिए। तो हम लोग सारे ब्रिजेस कैलकुलेट किए। तो ब्रिजेस कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है, दैट आई हैव अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज वॉच दैट आउट। तो ये ब्रिजेस कैसे कैलकुलेट करना है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो बी आर है इसमें मेरे सारे ब्रिजेस है कैलकुलेट करने के बाद। तो ब्रिजेस जो है, इफ ब्रिजेस को हम एलिमिनेट करते हैं तो जो भी रिमेनिंग वर्टिसेस होंगे वो सारे कुछ ना कुछ साइकिल में प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो लोग कोई साइकिल फॉर्म कर ही रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, दूसरे एडीजेजे दूसरे एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे। उन जो कि एजेस जो ब्रिज में प्रेजेंट नहीं है, उन सारे एजेस को लेके हम एडीजेजे दूसरा एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करेंगे। और क्रिएट करने के बाद हम देखेंगे कौन सा एज का मिनिमल वेट है। जो जिस भी एज का मिनिमल वेट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एज एंडिंग पॉइंट हम लोग स्टोर कर लिए, दैट इज मिन ए एंड मिन बी, एंड सी इज द मिनिमम कॉस्ट दैट वी गॉट। जो भी एजेस ब्रिजेस नहीं है उनको चेक करने के बाद। तो अब ये सी जो है, ये वाला एज मेरे को मिला आफ्टर एलिमिनेटिंग दोज ब्रिजेस। जो भी रिमेनिंग एजेस है उनमें से ये सी जो है मिनिमल कॉस्ट है, उसको हम प्रिंट कर देंगे। इट मीन जो भी रिमेनिंग एजेस है वो लोग किसी ना किसी साइकिल में प्रेजेंट होंगे, इफ वो लोग ब्रिजेस नहीं है तो उसको हम प्रिंट किए। अब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट मिन ए है और ये एंडिंग पॉइंट मिन बी है, ये एज अ सोर्स काम करेगा और ये एज अ डेस्टिनेशन, और हम लोग एक साइकिल का फॉर्मेशन कर सकते हैं यूजिंग दिस टू। तो वही हम फिर एक DFS कॉल किए जिसमें कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पेरेंट और जो डेस्टिनेशन एंड द सोर्स हम सेंड कर रहे हैं, उसके फिर ये EDJJ एड्रेस लिस्ट और ये विजिटेड और आंसर जो साइकिल का एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। उसके बाद फिर हम बाद में ये पुश कर दें सोर्स को, बिकॉज लेट मी शो द कोड फॉर दैट DFS कॉल। इसमें कि इफ नो डेस्टिनेशन है, सो आई हैव रिटर्न ट्रू, सो सिंपली रिटर्न। उसके बाद फिर हम चेक किए कि विजिटेड ऑफ नोड को 1 के, क्योंकि जो करेंट नोड है वो विजिट हो गया। अब इसके हम एलिमेंट्स को जाएंगे ट्रैवर्स करने। सो इफ द एलिमेंट इज पेरेंट, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बिकॉज वो पेरेंट से ही हम आए, तो उस पेरेंट के साथ तो मेरे को साइकिल नहीं फॉर्म होगा ना, कि बिकॉज हम 1 पे और फिर हम 1 से 2 पे गए, वापस से हम 2 पे तो 1 पे नहीं जा सकते, 2 से 1 पे, बिकॉज बोला है कि एक एज एक ही बार प्रेजेंट होना चाहिए, नॉट मोर देन 1 टाइम। उसके फिर ये है कि अगर नोड जो मेरा सोर्स है और एलिमेंट जो है इसका चिल्ड्रन ये डेस्टिनेशन है, बिकॉज मेरे को पता है कि वो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में भी लिंकेज है, तो हम सोर्स से डायरेक्ट डेस्टिनेशन नहीं जा सकते। साइकिल फॉर्म करना है तो सोर्स से कहीं और जाना पड़ेगा, लाइक एक्स, देन फिर वाई जाना है, फिर उसके बाद हम लोग डेस्टिनेशन पे जा सकते। तो डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन नहीं जाना, दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग इनटू द एलिमेंट। उसके बाद इफ वो सोर्स जो करेंट नोड है वो सोर्स नहीं है और डेस्टिनेशन भी नहीं है जो चिल्ड्रन है, और एज वेल एज पेरेंट भी नहीं है, तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि वो चिल्ड्रन जो है वो विजिटेड है या नहीं। इफ वो ऑलरेडी विजिटेड है तो मेरे को तो उसके पास जाना नहीं है, बिकॉज वो चिल्ड्रन का ऑलरेडी चेक हो चुका है कि वो साइकिल फॉर्म कर सकता है या नहीं। इफ वो साइकिल फॉर्म कर सकता तो रिटर्न ट्रू हो चुका होता, इट मीन्स वो साइकिल फॉर्म नहीं कर सकता, लाइक जो साइकिल मेरे को चाहिए, ये मिनिमल वेट के साथ, मिनिमल एज वेट के साथ।
तो उसके बाद फिर जो भी नॉन विजिटेड चिल्ड्रन है उस पर हम जाएंगे, सोर्स तो सोर्स ही रहेगा। उसके बाद फिर ये पेरेंट जो कि नोड होगा, उसके बाद ये डेस्टिनेशन, एडजेसेंसी लिस्ट, विजिटेड एरे एंड एज वेल एज आंसर। उसके बाद इफ़ यू ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम वो वाले पाथ में ही हैं जहाँ पे वो मेरे को डेस्टिनेशन मिल गया। तो इस पाथ का जो भी एलिमेंट होगा उसमें सबको ट्रू रिटर्न होगा। तो हम उस सारे एलिमेंट को आंसर में स्टोर कर लेंगे दैट या यू दिस एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ दैट साइकिल दैट वी वांट इन विच दैट सोर्स एज वेल एज डेस्टिनेशन बोथ आर प्रेजेंट। तो ये जो करंट एलिमेंट है इसमें ट्रू रिटर्न हुआ, तो ये मेरे साइकिल का पार्ट है, तो इसलिए हम एलिमेंट को आंसर में पुश कर दिए। उसके बाद फिर वापस से ट्रू कर दिए, रिटर्न ट्रू, बिकॉज जो भी फिर वापस से इस पाथ में आ रहे होंगे, लाइक हम लोग यहाँ पे लेट्स से एक्स के पास है और ये डेस्टिनेशन जब मिला तो ट्रू रिटर्न हो गया, तो हम लोग एक्स के पास आ गए, तो एक्स के पास भी ट्रू मिला, तो एक्स भी तो वो साइकिल का पार्ट था, तो एक्स को यहाँ पे हम लोग पुश कर दिए। उसके बाद एक्स भी ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये वापस से दूसरे एलिमेंट पे जाएगा जो कि साइकिल का पार्ट था, वाई के पास गया, फिर वाई ट्रू रिटर्न करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद फिर सोर्स को हम लोग एट द एंड पुश कर देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सोर्स को पुश कर दिया, दैट इज मिन, ए इज द सोर्स एंड बी इज द डेस्टिनेशन। उसके बाद फिर आंसर का जो साइज था, इट मीन्स हम लोग को साइकिल का साइज भी प्रिंट करना था, उसको प्रिंट किए। उसके बाद जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है साइकिल में उसको प्रिंट कर दिए, दैट्स इट। उसके बाद फिर हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।